मैं हूं आपकी दोस्त एडवोकेट डॉक्टर मीरा सिंह। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने बेस्ट लीगल चैनल पर, जहां हम बात करते हैं कानून की उन बारीकियों की जो आपकी ज़िंदगी को सीधे प्रभावित करती हैं। बिना विल मरी महिला प्रॉपर्टी किसे मिलेगी? दोस्तों, क्या आप जानते हैं, अगर किसी महिला को अपने माता पिता से प्रॉपर्टी मिलती है और उसकी मृत्यु बिना वसीयत इंटेस्टेट के हो जाती है, तो क्या उसका पति उसे उस प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है? जवाब सुनकर आप चौंक जाएंगे। हाल ही में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला दिया है जो हर परिवार को जानना चाहिए। कोर्ट ने साफ कहा, अगर कोई फीमेल हिंदू अपने माता पिता से प्रॉपर्टी इनहेरिट करती है और उसकी मृत्यु बिना बच्चे यानी कि विदाउट चिल्ड्रन के हो जाती है, तो वो प्रॉपर्टी जाएगी उसके पिता के एयर्स को, ना कि उसके पति या पति के परिवार को। ये नियम आता है सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत। अगर हम इसको आसान भाषा में समझे तो ये इस तरह से है कि अगर बेटी को पापा से प्रॉपर्टी मिली और उसकी कोई संतान नहीं है और उसने कोई विल भी नहीं बनाई, तो प्रॉपर्टी वापस जाएगी पिता के परिवार में, पति को कुछ नहीं मिलेगा। अब इस केस की पूरी कहानी को समझते हैं। एक महिला के पास प्रॉपर्टी थी। उसने 2002 में अपने पहली पोती यानी कि ग्रैंड डॉटर को गिफ्ट डीड के जरिए प्रॉपर्टी दे दी। नाम भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में चढ़ गया, पट्टादार पासबुक भी मिल गया। लेकिन 2005 में उस पोती की मृत्यु हो गई और उसकी कोई संतान नहीं थी। फिर क्या हुआ? दादी ने वो गिफ्ट डीड कैंसिल कर दी और बाद में एक रजिस्टर्ड विल बनाकर वही प्रॉपर्टी दूसरी पोती यानी कि पेटिशनर को दे दी। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आया, जब पहली पोती की मृत्यु हुई, उसके पति यानी रिस्पोंडेंट वो आगे आया और बोला, प्रॉपर्टी पर मेरा हक है। जॉइंट कलेक्टर ने भी उसके पक्ष में आदेश दे दिया। मामला पहुंचा हाई कोर्ट में और कोर्ट ने साफ कहा, पति का कोई हक नहीं बनता। क्यों? क्योंकि सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए हिंदू सक्सेशन एक्ट साफ कहता है, जो प्रॉपर्टी महिला को उसके माता पिता से मिली हो और उसकी मृत्यु बिना बच्चे के हो जाए, तो प्रॉपर्टी जाएगी फादर्स एयर्स को, हस्बैंड या उसके एयर्स को नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा, पति उस प्रॉपर्टी पर दावा ही नहीं कर सकता क्योंकि उसे अपनी पत्नी से कोई वैध टाइटल मिला ही नहीं। इसीलिए गिफ्ट डीड को चैलेंज करने का भी अधिकार नहीं है। फाइनली ये डिसीजन हुआ कि हाई कोर्ट ने जॉइंट कलेक्टर का ऑर्डर रद्द कर दिया, पेटिशनर के पक्ष में फैसला दिया और तहसीलदार को आदेश दिया। प्रॉपर्टी का म्यूटेशन पेटिशनर के नाम करो, ये कहा। तो हमेशा याद रखें कि पेरेंटल प्रॉपर्टी का अलग रूल होता है और सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए बहुत पावरफुल प्रोविजन है। अगर विल नहीं है तो प्रॉपर्टी गलत हाथों में जा सकती है। इसीलिए प्रॉपर्टी विल यानी वसीयत, प्रॉपर विल वसीयत बनाना बहुत ज़रूरी है। केस का नाम है चिकाला देविका मनसा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। रिट पिटिशन नंबर है 12421/2023। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने परिवार और दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि अगला लेटेस्ट जजमेंट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपने आप को सुरक्षित रखो, कानून को समझो और मुश्किल से बचो। जय हिंद।